जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई, जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके, जो जग बैरी होए, जो जग बैरी होए। जी हाँ दोस्तों, ये दोहा अपने आप में ना बहुत बड़ी सच्चाई को कैरी करता है और जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड डिवाइन फैमिली मेंबर्स हैं, वो इस दोहे की सत्यता को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं जस्ट उनको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज का जो संदेश है, वो ऐसे ही कुछ लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन का इतना लंबा जो सफ़र है ना, लंबा हो चाहे छोटा हो, चाहे कैसा भी हो, बट एक पेनफुल जो सफ़र आपके जीवन का रहा है, अ, बहुत बुरा टाइम जो है उसमें से निकल के जब आप उस टाइम में से निकल के किनारे पे आ चुके हैं ना, उस टाइम पे आप उस सफ़र को याद करके शायद या तो घबरा रहे हैं, या तो कहीं न कहीं अफ़सोस कर रहे हैं कि ऐसा आपके साथ ही क्यों हुआ? ये कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट कहने का मतलब ये है कि अब आप लगभग उस सफ़र से, उस दर्द से बाहर निकल चुके हैं और निकलना ज़रूरी था और आपकी कोई हेल्प नहीं इसमें करने वाला, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं खींचने वाला सिवाय ईश्वर के। तो ये चीज़ अब आप समझ चुके हैं और ये चीज़ समझकर पता नहीं क्यों आप शायद कुछ ऐसे रिश्तों का गम मन में रखे हुए हैं, अ जिनसे आपको शायद बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, जिनको आप खोना नहीं चाहते थे या फिर कुछ ऐसे रिश्ते जिनको आपने शायद बहुत सारी मिन्नतें करके पाया था, जिनके लिए आपने बहुत सारी दुआएँ माँगी थी। तो ये कुछ ऐसा दर्द है आपके दिल में, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा, या फिर अगर आप कुछ समय के लिए खुद को समझा भी लेते हैं, फिर भी कहीं न कहीं, कभी न कभी जब भी वो लोग आपको याद आते हैं, उनके साथ अपने रिश्तों की गहराई या फिर जो थॉट्स आपने उनके साथ रखे थे, उनके लिए जो कुछ भला उनका चाहा था या जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे उनके साथ, उन चीज़ों को जब भी आप सोचते हैं तो आपको कहीं न कहीं एक पेन फ़ील होती है। लेकिन आपको ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो दोहा कुछ लाइन्स आपको बताई हैं, वो इससे क्यों कनेक्टेड है, मैं आपको अभी बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जिन लोगों को आप चाहे आप उनके लिए कितने भी पॉज़िटिव होंगे, कितना भी भला चाहते होंगे, बट ये कुछ ऐसे लोग थे आपके जीवन में जो आपके लिए बेहतर नहीं थे, जो आपके लिए बेहतर बिल्कुल भी नहीं थे और इनका आपके जीवन से चले जाना बहुत बेहतर था, बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो आपके जीवन से चले गए हैं और आपके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा पेनफुल रह सकते थे। इस समय पे अगर ये लोग आपके जीवन में होते, तो आप शायद इस जर्नी पे नहीं होते, जिस जर्नी पे आप आज हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप ईश्वर से या फिर डिवाइन से, परमात्मा से या अपनी जिस भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हैं, उन सुप्रीम जो पावर है आपकी, उससे कनेक्टेड नहीं होते। इस तरह के ये लोग थे आपके जीवन में, जिनको आप मतलब जिन्होंने आपको जुड़ाव ही आपके मतलब अपना कनेक्शन ही आपके हार्ट चक्रा से या फिर अपने आपके थर्ड आई चक्रा से या मतलब आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है, वहाँ से अपना कनेक्शन जोड़ के रखा हुआ था कि आप उनके अलावा कहीं आगे ना बढ़ पाएँ। बट फिर भी इतने सारे लोगों के होते हुए भी, इतनी सारी नेगेटिविटी से घिरे हुए होते हुए भी, नेगेटिविटी से इंसान लड़ भी लेगा लेकिन मोह माया जो होती है ना, प्रेम, मोहजाल जिसको हम कहते हैं, इन चीज़ों से अपने दम पे बाहर निकल पाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ये जो इतनी सी लाइन मैंने कही है ना, इंसान की पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है इस इतनी सी प्रोसेस में। तो इस चीज़ में आपने खुद अपने दम पर इन फ़िक्स्चर्स को पहचाना है और वो भी उन लोगों को जिनके लिए आप शायद अपनी प्राण तक की परवाह नहीं करते होंगे या कुछ ऐसे रिश्ते जिनके लिए आपने अपनी जान ना देकर ना बाकी हर एक काम किया होगा उनकी खुशी के लिए। तो ऐसे लोग जब आपके जीवन से बाहर गए हैं, तो तभी ये लाइन्स आपके लिए कही गई हैं, ठीक है? कि "जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई।" ठीक है, मैं क्या ही कहूँ, आप खुद जानते हैं सब कुछ। क्योंकि ये चीज़ कहते हुए ना मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है। अफ़सोस इसलिए क्योंकि अ, कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में जो जानते हैं कि हमारी दुखती रग जो है वो कौन-सी है और कितनी ताकत से हमें किस समय पे किसकी कौन-सी नब्ज़ पकड़नी है। कैसे अपने चेहरे बदलने हैं, कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है और वही बात आ गई फिर से कि मोहजाल में किसी को कैसे फँसाना है, ठीक है? ये मोहजाल सिर्फ़ प्रेम का या फिर किसी
पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, हर रिश्ते की बात कर रही हूँ जिसने आपको अपना बनकर शायद इस तरह से धोखा या इस तरह से एक लेसन दिया है जीवन का जो कि आप याद तो रखेंगे, लेकिन दर्द भी हमेशा उसके लिए महसूस करते रहेंगे और ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी का ना आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो भी आज मेरे माध्यम से ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, फ़िलहाल तो मैं भी नहीं जानती, बट जो भी हो, वो आप तक आपसे कनेक्ट करे और आपके जीवन में कहीं न कहीं आपको कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करे और मेरे माध्यम से जितना भी कुछ आपके लिए अच्छा हो सकता है वो हो जाए, ठीक है? मैं यही दुआ करती हूँ और यही विश मेरी रहती है और सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं, प्राउडफुल चीज़ें हैं मेरे लिए वो क्या है मैं आपसे एक दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अ, कई बार ना मुझे अपने चैनल पर या अपनी रीडिंग्स पर डाउट होता है क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं बिलॉन्ग करती हूँ ना, वहाँ पर ना लोग इन चीज़ों के बारे में टैरो रीडिंग या हीलिंग या डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी तो ठीक है स्पिरिचुअलिटी तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं बट डिवाइनिटी और ईश्वर से कनेक्शन, उनके मैसेजेस, डाउनलोडेज़ उनको कैच करना, उन चीज़ों के बारे में मतलब जो भी मैं कर रही हूँ ना, इन चीज़ों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ है। वो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते और सीरियसली मैंने भी इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। और कई बार इसीलिए मैं जब रीडिंग करती हूँ, मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि मैम आप बार-बार क्यों कहते हो कि शायद मैं बोर कर रही हूँ शायद क्योंकि ना मुझे समझ नहीं आती है कई बार कि क्या मैं सच में इस फ़ील्ड में हूँ? और कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि वाक़ई में जब कोई मेरा अपना इस फ़ील्ड के बारे में जाने या सुने या मेरी रीडिंग्स को सुने तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मतलब कहाँ से ये चीज़ें मुझे नहीं पता सच्ची में। तो जो भी है मेरे लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है और मैं इसको ब्लेसिंग की तरह ही लेके चल रही हूँ। तो ये सबसे पहली बात है कि बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ व्यूअर्स जो मुझे नहीं जानते, मैं जिनको नहीं जानती पर्सनली नहीं जानती, ऐसे भी नहीं जानती, वो जब मेरे को सुपर थैंक्स सेंड करके एक इतना अच्छा फ़ील करवाते हैं या फिर जो कमेंट्स मैं देखती हूँ, इतने बुज़ुर्ग लोग हैं जो मेरे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जब वो उनकी दुआएँ मिलती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म सफल हो चुका है। ठीक है? क्योंकि पैसे और नेम-फ़ेम तो ऑलमोस्ट आजकल के ज़माने में सबको चाहिए होता है, सब अपने-अपने तरीके से लगे हुए हैं। बट उस फ़ील्ड में जब आपको दुआएँ मिलती हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो एक इंसान के लिए ना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है? वो कई रुपयों से ट्रॉफ़ी से ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए ये चीज़ें। तो मैं इसीलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे लिए इतना सारा आशीर्वाद भेजा है, जो मेरे लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और जो लोग मुझे सुपर थैंक्स सेंड करते हैं, इतना स्पेशल फ़ील करवाते हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सच्चे दिल से ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं अ, जिस भी परिस्थिति में हैं, ईश्वर आपको गाइडेंस दे, ईश्वर आपका भला करे और हम सब खुश रहें। मैं भी खुश रहूँ, आप भी खुश रहें और हमारा ये जो डिवाइन फैमिली, डिवाइन मैसेज जो परिवार है, ये दिन दुगुना, रात चौगुना बढ़ता रहे और सभी डिवाइन सोल्स का जो प्योरिटी को कैरी करती है, ऐसी सोल्स का भला हो, अच्छा हो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि आपको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। ओके। अभी तक ना सभी कार्ड्स ऑलमोस्ट उल्टे ही आए हैं, रिवर्स आए हैं। डेक मैंने बिल्कुल सीधा लिया हुआ है और मेरे कुछ व्यूअर्स जो कि न्यू हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शायद इस फ़ील्ड से कनेक्टेड पहले नहीं होते हैं। उनको डाउट रहता है कि मैम आप कार्ड्स उल्टे क्यों ले रहे हो? शायद आपसे गलती हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्ड्स की प्लेसमेंट और डिवाइन की इच्छा होती है कि ये कार्ड्स कैसे प्लेस करने हैं। ओके, देखिए फिर से उल्टा। ओके। आप लोग देख सकते हैं मैंने डेक बिल्कुल सीधा लिया हुआ है। आज की जो एनर्जी है ना, मैं सच कहूँ बहुत ज़्यादा
पावरफुल एनर्जी है, मतलब मुझे खुद बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ी है आज की जो रीडिंग है। जब मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ें एक्सप्लेन की है ना, आप भी ध्यान से सुनोगे ना, तो शायद मेरे पास शब्द नहीं थे इतने कि मैं किस वर्ड्स में, कौन से शब्दों में उन चीज़ों को सामने रखूँ और किस तरह से ये चीज़ आपको समझाऊँ। मतलब इतनी ज़्यादा हैवी रीडिंग है, या मतलब इतनी ज़्यादा प्योर एनर्जी है ना, मतलब इतनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है, शक्तिशाली एनर्जी है, जिसको शायद बोल पाना, जिसका जिसको बयान कर पाना ना बहुत ईज़ी नहीं है, ऐसा लग रहा है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ सही बताऊँ तो। थैंक यू सो मच। और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक ना 3 कार्ड्स आए हैं एक साथ में, ओके? आप देख सकते हैं, द सन, किंग ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट, ठीक है? ओके, तो चलिए फिर ना अभी हम इन कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। एक और कार्ड है यहाँ पे, द हाई प्रीस्टेस का, ओके? तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। डेक को अरेंज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो दोस्तों मुझे लगता है कि कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। आई थिंक कि आपको मेरी वॉइस भी अच्छे से क्लियर आ रही होगी। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह की यहाँ पे कार्ड्स की प्लेसमेंट है, बहुत ही अच्छी है, बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है और किसी के जीवन की ना पूरी कहानी बता रही है। ठीक है, ये ऐसी कहानी है जिसकी आज की रीडिंग है, ठीक है? आप संयम से सुनिएगा, जिसकी आज की रीडिंग है, ये एक स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है आपके जीवन की जो कि कुछ कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पे। और ये स्टार्ट हो रही है ऐसे पॉइंट से अ, जहाँ पर आपने हर रिश्ते के लिए, या हर रिश्ते की बात भी नहीं है, हर एक तरीके से हाथ-पैर मारे होंगे अपने आप को सँभालने के लिए ना। अ, हर किसी से, जिससे भी आप उम्मीद आपको थी ना, हर किसी से आपने उम्मीद रखी भी होगी, हेल्प माँगी होगी, चाहे आपने बोल के हेल्प नहीं माँगी होगी, चाहे अपनी दयनीय स्थिति जो है अपनी एक्सप्लेन की होगी, चाहे आँसुओं से दिखाया होगा, आँसुओं के ज़रिए दिखाया होगा, चाहे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके बताया होगा, बट आपने ना हर उस रिश्ते से, हर उस इंसान के, हर उस तरीके से अपने आप को सपोर्ट करने की कोशिश की होगी, जिस तरीके से आपको लगता था कि शायद आप बच जाओ, शायद आपकी कंडीशन जो इतनी खराब है, ये बच जाए। शायद आपका कोई ना कोई हाथ पकड़ ले, कोई ना कोई आपको डूबने से रोक ले, कोई ना कोई आपको इस दलदल में, इस गम में, जो दुःख है, दुःख सौरो जो है, उसमें डूबने से रोक ले, बचा ले कोई ना कोई। बट ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई भी नहीं है, ठीक है? कोई भी नहीं है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान से सुनिएगा, आपने ना अपने जीवन की उस स्टेज पे, जहाँ पर आपके हर एक तरीके, हर एक कोशिश, हर एक मिन्नत जो होती है ना, जैसे कई बार इंसान होता है ना, मुँह से नहीं बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी, बट वो हेल्प माँगने की हर एक पॉसिबल कोशिश कर रहा होता है। बट उसको जानते हुए, जैसे वो बोल नहीं पा रहा, वैसे ही सामने वाला समझ रहा होता है, बट कहीं न कहीं वो पीछे हो जाता है। हेल्प नहीं की होगी उस टाइम पे। तो जिस टाइम पे आपकी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी आपने जीवन में, कुछ भी, किसी भी फ़ील्ड में कुछ मेहनत की होगी, कुछ सपने देखे होंगे, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, कहीं भी आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जीवन में जिस भी इंसान का भला करने की कोशिश की होगी, वहाँ से आपको धोखे मिल रहे होंगे उस टाइम पे। जिस भी फ़ील्ड में आपने, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने किसी परीक्षा में ट्राई किया होगा, कहीं किसी कॉम्पिटिटिव में बैठने की कोशिश की होगी, वहाँ से बार-बार आपने हार का मुँह देखा होगा, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी, वहाँ से आपको धोखा मिला होगा, या कुछ भी, कहीं भी लाइफ़ के हर फ़ील्ड में जहाँ-जहाँ भी आपने उम्मीद रखी होगी ना कुछ बेहतर पाने की, वहीं से जिस टाइम पे आप धोखा खा रहे थे ना, उस टाइम पे जब आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके होंगे ना,
उस टाइम पे जब आपने सिर्फ़ अपने अंदर अपने आप की हेल्प लेने के बजाय दुनिया की हर एक चीज़ से, हर एक इंसान से जो आपकी दुनिया थे, उनसे हेल्प माँगने की कोशिश की होगी ना, उस टाइम की ये बात है, जब आप पूरी तरह से आपका भ्रम टूटा होगा। जिन लोगों को आपने अपना या जिन चीज़ों से भी जिन भी वो लोग भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि लोग ही हों, जिन-जिन चीज़ों से आपको लगता था कि ये बुरे वक़्त में आपके काम आएँगे, उस उन चीज़ों से जब आपका भ्रम टूटा, जब आपको वो हेल्प नहीं मिली जैसे आपने इमेजिन की थी, जैसे आपने कंसीडर की थी, उस टाइम पे आपके खुद के दिमाग में, खुद के अपने दम पर आपने चीज़ें सँभालनी ज़रूरी है, ये चीज़ महसूस की होगी और अपने जो अंतर्मन होता है ना, मन जो है, मन बहुत बुरी तरह से आपका पहले टूटा होगा, बहुत बुरी तरह से टूटा होगा। एक ऐसा चेहरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसके पास जीवन में कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे ना एक ऐसा मौका ज़रूर आया होगा, जब आपके जीवन में एक टी मोड़ आया होगा। टी मोड़ समझते हो आप? जहाँ से ना 2 रास्ते जाते हैं। एक शायद पीछे की तरफ और एक शायद फ्यूचर की तरफ, लेकिन वहाँ पर चलना सिर्फ़ आपको होता है, डिसाइड आपको करना होता है, कोई और तीसरा आपकी हेल्प नहीं कर पाता और उसका रीज़न ये नहीं है कि सभी आपके हेटर्स ही होंगे। कोई रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि जिस पेन को आप महसूस कर पा रहे हो, उस पेन को सामने वाला महसूस नहीं कर पा रहा होता और कुछ लोग भी ऐसे स्वभाव के होते हैं कि वो ना अ शायद अकेले में वो कितना भी रो ले, लेकिन दूसरों के सामने उनके आँसू नहीं निकल पाते हैं। वो उनकी सोल ही कुछ इस तरह की होती है, तो आपको बहुत मजबूत समझा गया होगा लोगों की तरफ से कि आप बहुत मजबूत हैं, आप सँभाल लेंगे या आप इतनी ज़्यादा डीप पेन फ़ील कर रहे हो, इस चीज़ का उनको एहसास ही नहीं हुआ होगा। तो उस टी मोड से अब आपको आगे खुद बढ़ना है, खुद अपने लिए चूज़ करना है। एक पोज़ीशन, एक टाइम आपके जीवन में ऐसा ज़रूर आया होगा, जब आपका मन, आत्मा और पूरी तरह से व्यथित होंगे मतलब कि टूटे हुए होंगे, पेनफुल होंगे, डाउट होगा, सेल्फ डाउट आपको महसूस होता होगा और उस टाइम पे आपको सही और गलत में फ़ैसला लेना बहुत ज़्यादा कठिन महसूस हुआ होगा। लेकिन उस टाइम पे आपके पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं था, ठीक है? तो ऐसे में आपने ना आपको शायद मुझे लग रहा है कि ओके लेट मी सी तो ओके, तो आपने ना उस टाइम पे बजाय पीछे मुड़ने के आपने आगे बढ़ना चुना होगा। बेशक आपके रास्ते चुनौतियाँ भरे होंगे। देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास्ट की ये स्टोरी हो सकता है कि करंटली आप ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हों, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि करंटली भी आप ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हो क्योंकि ये एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि जनरल प्लेटफ़ॉर्म है तो सभी की एनर्जीज़ जो है कई बार मैच कर जाती हैं सभी से और कई बार किसी के पास्ट से मैच करती हैं, कई बार किसी के प्रेज़ेंट से मैच करती हैं। तो अपनी कंडीशन के हिसाब से आप लीजिएगा बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि उस टाइम पे जब लाइफ जब आपको मतलब कि बुरी तरह से धुलाई कर रही थी ना उस टाइम पे आपने बजाय थक के बैठने के आपने ना रिस्क लिया होगा और रिस्क लेके आपने आगे बढ़ना चुना होगा। जहाँ पर बहुत सारे रिस्क होंगे, जहाँ पर शायद आपको कई लोगों ने भी डाउट डाला होगा या खुद भी आपको सेल्फ डाउट आता होगा कि मे बी यहाँ पे हो सकता है कि कई बार आपको धोखा मिल सकता है। लेकिन आपने फिर भी आगे बढ़ना चूज़ किया होगा और अगर ये आपकी प्रेज़ेंट की एनर्जी है, तो भी आपके लिए ये संदेश है कि अगर इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं है, चीज़ें आपके हाथों से निकल रही हैं या बार-बार जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हो, अपना एफ़र्ट इन्वेस्ट करते हो, अपना प्रेम इन्वेस्ट करते हो, मनी इन्वेस्ट करते हो, अपनी स्ट्रेंथ इन्वेस्ट करते हो या जहाँ कहीं भी आप अपनी बेहतरी के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो बट बदले में आपको वैसा नहीं देखने को मिल रहा रिज़ल्ट, तो आपके लिए बेहतर है कि आप अभी भी इन चीज़ों से ना थकने के या हारने के बजाय आपके लिए बेस्ट है कि आप ना थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट बनो। मतलब कि आप हो सकता है कि इस टाइम पे चुप-चुप रहने वाले हो, किसी से ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते हो, तो आपके लिए बेहतर है कि आप चीज़ें शेयर करो। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा ज़रूर होगा जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको। कुछ लोग हैं आपके जीवन में, कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक ग्रुप है कुछ लोगों का जिनके कारण ना आपका दुनिया से भरोसा उठ चुका होगा इस टाइम पे और जो लोग आपका भला चाहते हैं, आपने उनसे भी कहीं न कहीं दूरी बना ली होगी। ठीक है? तो इस टाइम पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने आप को सबसे बड़ी आपके लिए अगर मैं इस टाइम पे गाइडेंस की बात करूँ टिल नाउ तो ये है कि आपको अपने आप को अकेला नहीं रखना है। कहीं न कहीं अपने आप को गैदर रखिएगा, थोड़ा
एंगेज्ड रखिएगा जिससे कि आप नेगेटिविटी अगर आपको अकेले में नेगेटिविटी ज़्यादा फ़ील हो रही है, तो अपने आप को अकेला रखने से बचिएगा, ठीक है? और अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो जिस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस टाइम पे कुछ अपने रिलीजन या जिस भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ का कुछ ध्यान कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, कुछ मंत्रास अगर आप चैंट कर सकते हैं, तो वो कीजिए या मेडिटेट कीजिए। बट अब इस बुराई को, इस अकेलेपन को, इस जो नेगेटिविटी को ना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों से लड़ सकते हैं बट अपने अंदर की चीज़ों से हमें खुद ही लड़ना होता है। ये आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे गाइडेंस है, ठीक है? और आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा सोशलाइज़ होना है, आपको आइसोलेशन में नहीं जाना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि परिस्थितियाँ जो आपके जीवन में चल रही हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि आप या तो आइसोलेशन में जा चुके होंगे इन द पास्ट, या फिर इस टाइम पे कंडीशंस ऐसी हैं कि आप आइसोलेशन में ना चाहते हुए भी आप खुद को आइसोलेटेड महसूस कर रहे होंगे, या कुछ चीज़ें तो हैं जो नेगेटिव हैं, ठीक है? इन अ सिंपल सेंस कि कुछ चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव हैं, जो कि आपको सेल्फ डाउट की भावना थोड़ी आपको फ़ील हो रही होगी, तो आपके लिए बेहतर है कि आप इस टाइम पे अपने आप को अकेला ना छोड़ें। अगर आपका मन अकेला है, तो आप एक काम करें, उस टाइम पे जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं या खुद को आप वीक महसूस करते हैं, तो उस टाइम पे आप ईश्वर का ध्यान करें या मेडिटेट करें या कुछ भी करें, अच्छा करें जिससे आपको एनर्जी महसूस हो, पॉज़िटिविटी महसूस हो, ठीक है? तो जस्ट लाइक कि जैसे अंधेरा होता है तो हम उस टाइम पे दीपक जलाते हैं ना, उस तरह से कुछ ऐसा कीजिएगा, ठीक है? तो ये है स्टार्टिंग के कुछ सॉरी कार्ड्स हैं जो कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर देती हूँ कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह का अहंकार रहा होगा कि आपके एनर्जीज़ के साथ खेलना बहुत ईज़ी है, या फिर कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में थे या फिर करंटली हो सकते हैं, बट अगर करंटली भी हैं तो इतना तो ज़रूर समझिएगा कि उनकी कहानी जो उनका डाउट जो है वो अब क्लियर हो चुका है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा पहले, मैं कहना क्या चाहती हूँ। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे ज़रूर रहे होंगे जिनको ये अहंकार था, ये घमंड था अपने आप में कि आपकी ऊर्जाओं को जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जितना चाहे मैनिपुलेट किया जा सकता है, एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है ये दिखा रहा है कि आपने अब स्टैंड लिया है या अब आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने स्टैंड लिया है। तो अगर अब आप स्टैंड ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि पास्ट में या अभी तक आपने वो स्टैंड नहीं लिया था। तो हो सकता है कि इनकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम रही होगी पास्ट में। ठीक है? इन लोगों को ये भ्रम है, ये अहंकार है, मुझे अहंकार बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि घमंड है कि ओहो! इसका तो क्या ही बेवकूफ़ बनाना है, इस तरह की एनर्जी। अच्छा, अच्छा उसको अरे बाकियों को सँभालो, उसका तो क्या ही बेवकूफ़ बनाना है, हम देख लेंगे। तो इस तरह से आपको उँगलियों पे नचाने की अम बहुत सारी ट्राइज़ हुई है और बहुत सारी सक्सेस भी इन लोगों को मिली है। मैं चाहती हूँ कि आपको बुरा ना लगे क्योंकि ये सच है, बट अगर बुरा लगता है तो आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए। लेकिन सच को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है, ठीक है? तो आपको बहुत बार उँगलियों पे नचा चुके हैं ये लोग, ऐसा लग रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपने जब भी जीवन में कोई स्टार्टअप किया होगा या कुछ भी जीवन में जब आपने अम जैसे मतलब कोई प्लान होता है ना कि चलो ये प्लान काम नहीं आ रहा तो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ जॉइन करते हैं या कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या फिर कोई नई सर्विस, कोई नई जॉब स्टार्ट करते हैं या कुछ नया जैसे ही आपने कुछ भी ऐसा किया होगा जीवन में जहाँ से आपको कुछ पहचान मिल सकती है, कोई प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, कोई थोड़ा-सा बेनिफिट मिल सकता है, तो जैसे ही इन लोगों के सामने आया होगा, वैसे ही उसपे एक फुल स्टॉप लग गया होगा। तो इस तरह की और अभी तक आपको इस चीज़ का रीज़न पता नहीं होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप में पूरी पात्रता है, पूरी तरह से आप कैपेबल हो, पूरी तरह से आप एलिजिबल हो, एजुकेटेड हो सकते हो मतलब एजुकेटेड का मीन्स ये नहीं है कि आपने बहुत सारी डिग्रियाँ की होंगी, मीन्स कि आप पात्र हो, कैपेबल हो उन चीज़ों के जिन चीज़ों से आपको अभी तक हाथ धोना पड़ा होगा, आप कैपेबल हो। तो अभी तक आपको शायद दिल में ये डाउट रहा होगा कि पूरी तरह से सक्षम होने के बाद भी मुझे बार-बार हार क्यों देखनी पड़ती है? आखिर मेरा क्या कसूर है? आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? तो आपको अभी तक इस चीज़ का पता नहीं था कि ये किस्मत की बात नहीं है, ये कुछ ऐसे लोगों की
करामात थी जिन्होंने आपके हर एक रास्ते को एक पूरी तरह से ना कंट्रोल में रखा होगा। कई बार आपको मैनिपुलेट करके चीज़ों को छुड़वा दिया गया होगा, तो कई बार अ आपके रास्ते में कुछ भी आई डोंट नो ठीक है, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी बट आप समझ गए होंगे। बट आपको लगता होगा कि आपको सेल्फ डाउट रहा होगा बट असल में कहानी कुछ और थी। और ये चीज़ें हैं बट इन चीज़ों में ना एक चीज़ आपके साथ रही होगी, वो ये थी कि आपका ईश्वर से भरोसा नहीं भटका होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो ईश्वर से मतलब थोड़ी-सी या ज़्यादा कितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में आई ना तो एक टाइम पे भगवान को ही कोसने स्टार्ट कर देते हैं, अपनी किस्मत को कोसने स्टार्ट कर देते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कि जैसे एक कछुआ नहीं होता है जिसको मतलब हमारे बड़े-बड़े कुछ बुज़ुर्ग लोग बोलते थे ना कि कछुआ और खरगोश की लड़ाई वो रेस होती थी। तो कछुआ जो है वो चलता ही रहता है, अपनी धीरे-धीरे चाल में चलता रहता है। तो भोला होता है लेकिन चलता रहता है, ठीक है? और जो खरगोश होता है उसको घमंड होता है कि मैं इसको देख लूँगा, जब टाइम आएगा मैं देख लूँगा, मैं भाग लूँगा। तो उसी वजह से ना कछुआ एक टाइम पे जीत जाता है। तो आप उसी धीरे-धीरे वाली चाल में एक बार कहीं से धोखा मिला, दूसरी बार आपने फिर ट्राई किया होगा। तो आपको क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं थी कि आपकी असल में आपके रास्ते जो है बंद हुए नहीं हैं, बंद करवाए जा रहे हैं। तो आपको लगा कि चीज़ें जो हैं यहाँ पे वर्कआउट नहीं की, तो चलो वहाँ पे कर लिया जाए ट्राई क्योंकि आपने एक एज ऐसी देखी होगी जहाँ पर आपका आगे बढ़ना ही एकमात्र ऑप्शन रहा होगा। आपके पास पीछे हटने का कोई चांस या कोई रीज़न ही नहीं होगा। ठीक है? चाहे आपको अच्छा लगा, चाहे बुरा बट आपके लिए आगे बढ़ना ही ज़रूरी था। तो आप लगे रहे और यही और दूसरी चीज़ ये है कि आपका ईश्वर से भरोसा नहीं भटका होगा। ईश्वर पे आपने कभी भी भरोसा ईश्वर से कहो या फिर खुद से जो बोलते हैं ना सेल्फ बिलीव, वो चीज़ नहीं हटी होगी। आपको पता है कि आप में पात्रता है तो आप कुछ न कुछ इस फ़ील्ड में नहीं तो नेक्स्ट फ़ील्ड में, नेक्स्ट में नहीं तो उससे नेक्स्ट में आप कुछ न कुछ कर लेंगे। तो इसी कारण से आपको जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रहों का भी होगा या फिर कुछ किस्मत बोलते हैं ना कि इंसान बुरा नहीं होता, किस्मत बुरी होती है। तो वही जो एक डार्क फ़ेज़ आपके जीवन का था, जो बहुत लंबा चला होगा, तो अब वो फ़ेज़ जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉप कम ख़त्म या कुछ भी कहो, वो चीज़ अब ख़त्म होने को है। अब आपको न्याय जो है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आप देख रहे हो, ठीक है? एक ऐसा इंसान जिसका जो मार्ग से भ्रमित था, अपने अ, कामयाबी से या जो भी उसके हक में था, जो उसके लक में था, उन चीज़ों से वो वंचित था। तो उस चीज़ को दिलवाने के लिए अब डिवाइन आपके पक्ष में आ चुके हैं, ईश्वर आपके पक्ष में आ चुके हैं और ये प्रोसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 15-20 महीनों से चल रही होगी या स्टार्ट हो चुकी है। चाहे आप उसको महसूस कर पा रहे हों या नहीं बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे होंगे, कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही होगी या कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपके साथ अब न्याय होगा और डेफ़िनिटली होगा। ठीक है? और क्यों होगा वो आप अगर जैसे ही आप रीडिंग आगे सुनते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका जजमेंट का टाइम आ चुका है और जजमेंट सिर्फ़ इस चीज़ के लिए नहीं है कि आपने जो फेलियर लाइफ़ में कैच किए हैं, उन फेलियर्स के बदले में ही नहीं। नहीं, आपको उन सब चीज़ों के लिए जजमेंट दिए जाएगा जिसके लिए शायद अभी तक आपको पता भी नहीं है कि ओह माय गॉड! ये नुकसान मेरा हुआ था तो इसके पीछे मेरी किस्मत नहीं, यहाँ पे कुछ और एक्सटर्नल रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से मेरे को ये चीज़ें नहीं मिली। तो आप इतने भोले टाइप के होंगे शायद, भोले मेरे को लग रहा है, ठीक है? तो इस तरह के कि आपको शायद कुछ चीज़ें जो आपने अपनी किस्मत समझ के स्वीकार कर ली है कि शायद मेरे लक में ही नहीं थी बट ईश्वर जानते हैं कि वो आपके लक में थी या नहीं बट आपसे छीनी गई हैं, ठीक है? तो जो-जो चीज़ें आपकी एक्सटर्नल रीज़न्स के कारण छीनी गई है ना, वो हर चीज़ जो अ, आप डिज़र्व करते थे बट आपको अ, उन चीज़ों से भटका दिया गया, ठीक है? कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कोई देने वाला ईश्वर कुछ दे रहा है, लेकिन जिसके लिए दे रहा है ना, उसके बर्तन को साइड पे फेंक के किसी और ने अपना बर्तन आगे करने की कोशिश की होगी। आपके लक की चीज़ें, आपकी किस्मत की चीज़ें जो है, अपनी झोली में किसी ने डालने की कोशिश की होगी। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे जजमेंट के साथ ही ना इन लोगों की जो अहंकार है, अहंकार की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इन लोगों का अहंकार अभी टूट रहा है। अभी से कुछ समय पहले तक हो सकता है कि इन लोगों को ऐसा लगता हो कि ठीक है
एक चीज़ में विन हो गए, एक चीज़ में जीत गए आप तो चलो क्या ही हो गया, अगले में देखेंगे, दूसरे में ऐसे करते-करते हो सकता है कि लगातार अब इनको करंटली एक एहसास हो चुका है कि जिस जेल में इन्होंने मतलब जिस तरीके से जिस लॉक में, जिस बंधन में इन्होंने आपको बाँधने की कोशिश की होगी ना, वो जो लॉकर्स है, वो जो जेल है ना, वो असल में आपके लिए नहीं, वो इनके लिए ही है। और ये बहुत ही शांति से मतलब इस तरह से दिख रहा है मुझे कि बाहर ये लोग इस तरह से शायद दिखा रहे हैं कि चीज़ें जो हैं हम जानते ही नहीं हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, हमें नहीं पता बट इनको असल में सब कुछ पता है। ठीक है? तो अब इन लोगों को पता है कि अब इनका टाइम आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना अब धीरे-धीरे करके आपके साथ कुछ बॉन्डिंग्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग आपकी आपके साथ मेल-मिलाप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये लोग जो है अम, जैसे क्या बताऊँ शार्क को मतलब डॉल्फ़िन या कुछ ऐसी होती है ना पानी में जब हम उनको कुछ खाने के लिए देते हैं तो उसके साथ-साथ छोटी-छोटी मछलियाँ भी आ जाती हैं खाने के लिए। तो उसी तरह की कुछ एनर्जी इन लोगों की दिख रही है कि अगर भगवान आपके ऊपर मेहरबान है तो चलो क्यों ना आप ही के साथ-साथ इनका भी कुछ भला हो जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आगे आप बैठे हैं तलवार लेके क्योंकि आपको ना बहुत अच्छे से महसूस हो चुका है कि ये लोग कौन हैं और इन लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये कहाँ से, कौन से रास्ते से, कौन-सा फ़ेस लेके आपके पास आएँ या किस तरह से आखिर कौन-सी बात ऐसी करें कि आपको उल्लू बना जा सके। बट अब वो पॉसिबल नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब क्या करें? आगे जाएँगे तो मतलब आगे इनको दिख रहा है कि इनके कर्मास इनका वेट कर रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं। अगले 3 से 5 साल शायद मैंने कल भी कहा था, किसी के लिए कल की एनर्जी भी थी यहाँ पे ऐसी और आज भी ऐसा ही कुछ आ रहा है कि अगले 3 साल मुझे लग रहा है कि इनके कर्मास को लेकर बहुत ही भारी रहने वाले हैं। तो इन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो चुका है, तो अभी भी ये लोग मुड़ के देख रहे हैं कि क्या पता हो सके तो आप लोग जो है इनको अपने पास सरकने दो, अपने पास आने दो या इनके माध्यम से मतलब आपके माध्यम से कहीं ये भी लोग बच जाएँ। ये जानते हैं कि अगर आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने इनको अपने लाइफ़ से बाहर निकाल दिया या फिर आपने इनको उस तरह से प्रेफ़रेंस नहीं दी ना, तो शायद इनका भांडा जो है बहुत दिन तक छुपा नहीं रह पाएगा। मतलब एक ऐसा फ़ेस दुनिया के सामने जो कि बिल्कुल काम-सा, बिल्कुल शांत-सा, बिल्कुल अलग चेहरा जो समाज के सामने है और बिल्कुल अलग फ़ेस जो कि अंदर ये जानते हैं कि ये है। वो चीज़ शायद अब समाज के सामने या लोगों के सामने या जहाँ भी ये नहीं लाना चाहते, वहाँ पर आने का इनको डर है। तो इनमें से ना कुछ साइन्स हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन जो रोल है, कोई 2 पर्सन है और उन्हीं के समझाने पर या उनके मैनिपुलेटेड कोई 2 लोग और हैं या कोई 2 से 3 लोग और हो सकते हैं, जो कि इनके कहे पर चलकर इनकी गाइडेंस पे चलकर आगे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कोई तो है जो अभी भी पीछे है जो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत गुस्सैल टाइप का है लेकिन सामने बहुत शांत दिखता है। अंदर से इसको बहुत ज़्यादा खुन्नस नफ़रत टाइप का हो सकता है ये। अ, नफ़रत, गुस्सा और इसी गुस्से पे मतलब ये इनकी ये जो रीज़न है ना बर्बादी का जो अभी इनके साथ हो रहा है, इसका रीज़न भी इनका गुस्सा ही है। और एक ऐसा गुस्सा जो कि दूसरों की शांति, दूसरों का सुख देखकर इनको आता है। वो गुस्सा जो है वो अब इनके लिए मुसीबत बनने वाला है। तो यहाँ पर जो इनके आगे जो चल रहा है, जिसको इन्होंने आगे इस टाइम पे शायद करने का सोचा है या किया है, तो वो या तो एक हेल्थ वाइज़ विक्टिम बन के या फिर किसी तरीके से गरीब या लाचार बनकर कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। मतलब हेल्पलेस बनकर आपके सामने आने की कोशिश करेगा। जैसे कि अब या तो फिर हो सकता है थोड़ा-सा अच्छा बनने की कोशिश करे, ओके? थोड़ा-सा येलो एंड व्हाइट सेंस यहाँ पे दिख रही है मेरे को। ठीक है? तो इस तरह का। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि नीडी बनकर आएँगे, जिनको शायद पैसों की ज़रूरत है या फिर पैसे नहीं हैं या फिर किसी तरह का डर है या कुछ ऐसी तरह की चीज़ें, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ है, बट ऐसी एनर्जी ज़रूर है। लेकिन ये लोग जानते हैं कि आगे आप जो है इनको माफ़ नहीं करेंगे और यही रीज़न है किसी और को आगे करने का। ठीक है? ये लोग जो मेन जो जिनका रोल है, वो खुद आगे नहीं आ रहे, किसी और को आगे कर रहे हैं। तो इसका रीज़न भी यही है कि ये लोग जानते हैं कि आप इनकी असलियत बहुत अच्छे से जानते हैं और अम
देखो, ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी बातें ना आपने चेहरे पर बाय फेस इतना बुरा नहीं सुना होगा, जितना आपने पीठ पीछे इनकी बातें सुनी होगी। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर ना आपको सुनने में आई होंगी इनकी बातें, प्रूफ्स भी दिखे होंगे, बट बाय फेस ये लोग बहुत शांत रहे होंगे आपके साथ, ठीक है? कुछ ऐसा हो सकता है। और कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे नज़र रखे हुए हैं कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। कुछ तो है, ठीक है? और इसका रीज़न यही है कि एक तो आप इनको अपने जीवन में अब आने नहीं देंगे, दूसरा अ दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ईश्वर आप पे मेहरबान है। एक एक क्राउन देख रहे हो आप इसके हेड पे, एक ऐसा क्राउन जो कि बिल्कुल एक एलिजिबल पर्सन को दिया जाता है, जिसको पता है कि उसको कब, कहाँ, क्या, कितना, क्यों बोलना है और क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, टाइम के हिसाब से कौन-सा स्टेप कब, कहाँ, कैसे लेना है, वो बहुत अच्छे से जानता है। एक पूरे तूफ़ान के बीच में, घने काले बादलों के बीच में भी रोशनी को कैसे ढूँढना है, होप को कैसे ढूँढना है, बहुत अच्छे से जानते हो आप और आपको डिवाइन की एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प है। ठीक है? ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आप पे। ईश्वर जो है मुझे देखो ऐसा आप एक इतने भोले तरह के इंसान दिख रहे हो जिसको खुद नहीं पता कि उसने जीवन में जो खोया है उसका रीज़न असल में उसकी कमी नहीं और लोगों की बुरी नज़र थी। जिस इंसान को ये तक नहीं पता था शायद कुछ समय तक। ठीक है? और जब ईश्वर ने आपका साथ लिया हुआ है ना, ईश्वर ने आपका साथ पकड़ा हुआ है हाथ पकड़ा हुआ है सॉरी, तो उस टाइम पे आप अब अपनी चीज़ों को पहचान रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो। और अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आ रही हैं, जैसे बादल हटते हैं ना सूरज के आगे से, इस तरह से कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, र सच्चाइयाँ आने वाले समय में भी आपके सामने आएँगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आपको हमेशा से एक दिल में एक सोच रही होगी कि आखिर आपके जीवन में अपना कौन है? आखिर जिससे आप अपने इमोशंस अपनी बातें, अपनी तकलीफ़ें या अपना सुख-दुःख बाँट सको, आखिर ऐसा कौन है? क्या आपके लिए ऐसा कोई भी नहीं है? ये सवाल शायद आपके लिए रहता होगा, आपके मन में रहता होगा और ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ये उसका भी एक कन्फर्मेशन है। अगर आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपके मन में, आपके जीवन में ऐसा कोई क्यों नहीं है या ऐसा होना चाहिए या फिर क्या ईश्वर ने ऐसा कोई नहीं बनाया या ऐसी अगर आपकी सोच है, ऐसा अगर आपको कभी न कभी मन में मलाल रहता है, तो ये एनर्जी, ये रीडिंग आपकी है एंड इसकी पॉज़िटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और मुझे पता है कि मैं शायद थोड़ा अलग तरीके से कार्ड्स को एक्सप्रेस करती हूँ बट आपको अगर समझ आ रहा है तो मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है? तो अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो ऐसे कुछ लोग अब आपके जीवन में ना उन लोगों की जगह लेंगे जो कि गद्दार आपके जीवन में भरे पड़े थे ना, कुछ ऐसे लोग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो आपको कंट्रोल करने की भावना से थे, या तो आपको डोमिनेट करने की भावना से थे, या तो फिर आपको भीड़ में खींचकर अपने पीछे-पीछे मतलब कि वो सीधे कदम रखेंगे तो आप भी वहीं पे रखोगे, वो उल्टा चलेंगे तो उनके पीछे ही उल्टा चलोगे, वो हाँ कहेंगे तो हाँ, वो ना कहेंगे तो ना। तो ऐसे कुछ लोग आपके जीवन से निकल के बाहर जा रहे हैं। अपने फालतू के मेरे को ऐसा लग रहा है फालतू के कुछ रूल्स थे आपके जीवन में बनाए गए थे जो इनकी तरफ से थे, ठीक है? अब देख रहे हो यहाँ पे एक पर्सन है जो कि जा रहा है अपनी लाठी उठा के वापस कहीं दूर। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके और ऐसे कुछ लोग उनकी जगह को रिप्लेस करेंगे जो कि आप ही की तरह एनर्जी को कैरी करती है और दूसरा ये है कि आपको ना दुआएँ बहुत मिल रही होंगी कहीं न कहीं से। आप या तो कुछ ऐसा काम करते हो, सोशल कोई वर्क करते हो या तो आप जीव-जंतुओं की सेवा करते हो या तो आप प्रकृति की सेवा करते हो या तो कुछ न कुछ आप ऐसा चैरिटी वर्क या कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर कर रहे हो जो किसी या तो समाज की भलाई के लिए है या तो किसी बेज़ुबान की भलाई के लिए कि जो भी आपने बेस्ट काम किया है ना जीवन में जिसका आपने मतलब कभी रिवर्स में आपने लालच नहीं किया कि बदले में कुछ मुझे भी इसके बदले मिलेगा। बस अपने मन की शांति के लिए जो अच्छे काम आपने किए हैं ना, वही काम बदले में अब आपको सर्व करेंगे। एक दुआएँ मिलने मतलब दुआएँ मिल रही हैं आपको कहीं न कहीं से, दुआएँ दुआएँ लग रही हैं, ठीक है? और चीज़ें जो हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्तों में जो गद्दार लोग भरे पड़े थे वो तो जा रहे हैं बट उनको रिप्लेस कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि आप सच में डिज़र्व करते थे जिन लोगों को, ठीक है? हो सकता है कि यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी आ रही है कि अगर आपका अपनी माँ के साथ या ग्रैंडमाँ के साथ या फिर कोई ऐसी औरत जीवन में है आपके जिसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था बट था नहीं।
या किसी गलतफ़हमी के कारण से या तो फिर किसी भी रीज़न से हो सकता है, बट ऐसी कोई लेडी अगर आपके जीवन में है जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था, या फिर अगर आपकी माँ के साथ या माँ के समान कोई ऐसी औरत है या वाइफ़ है या बेटी है, जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए था, बहन भी हो सकती है, बट था नहीं, तो अब उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होने वाला है। ठीक है? और कुछ ऐसे लोग आपके, बार-बार ये थर्ड टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में अब धोखेबाज़ लोगों की जगह को खाली जो हुई है ना, कुछ ईमानदार लोग उस जगह को अब भरेंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है और उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जगह जो भरी जा रही है, उस जगह को भरने के साथ ही कुछ फेक्स जो लोग हैं, जो कि अपनी तरह से पूरी तरह से हाथ-पैर मार चुके हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने की हर कोशिश कर चुके हैं और इनका अहंकार जो है पूरी तरह से टूट चुका है अब, भस्म हो चुका है पूरी तरह से, इनका घमंड जो है ना टूट चुका है, क्योंकि अब जो टी मोड़ आपके जीवन में आया था ना, उसी तरह का एक टी मोड़ इनके जीवन में आया है कि आगे बढ़ेंगे तो आप आगे तलवार लेके बैठे हुए हैं और अगर पीछे मुड़ेंगे तो इनका कर्मा जो है इनके लिए वेट कर रहा है। तो इस टाइम पे ये सिर पकड़ के बैठे हुए हैं और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपना रियल सेल्फ जो है वो दुनिया से छुपा के रखा है। ये अपनी तकलीफ़ जो है, ये किस फ़ेज़ में है इस टाइम पे, किस कश्मकश में है इस टाइम पे, वो भी दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है इन लोगों की, तो लेट देम गो, हम इनकी फ़िक्र नहीं करेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके जीवन में कुछ जो जो ग्रोथ रुकी हुई थी ना, बहुत स्पीड से आपकी ग्रोथ आपको मिलेगी अब, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि वही जिस कछुए की मैंने थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल दी थी ना, वो अपनी मंज़िल पे तो पहुँच चुका है बट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्पीड, एक अचानक से कुछ ऐसी एनर्जी आप में आएगी जो मतलब एक होता है ना कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मतलब जिन चीज़ों के लिए आपने हिम्मत तक अपनी एक लालसा होती है ना मन में कि हाँ, एक एनर्जी होती है कि चलो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। एक टाइम था कि आपने सारी चीज़ें छोड़ दी थी कि चलो शायद मेरे लक में ही नहीं है। अब आपको इतने आइडियाज़ आएँगे, इतनी शायद आपको आइडियाज़ के साथ-साथ ना इतने चांसेस भी शायद मिलेंगे कि आप अ, आपको बहुत जल्द-जल्द डिसाइड करना पड़ेगा आगे बढ़ने का, बहुत जल्द-जल्द आप डिसाइड भी करेंगे। और अब शायद आप इन लोगों की पहुँच से भी बहुत दूर जाने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पीछे मुड़ चुके हैं और आप ऑलरेडी बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं। तो आपका इन लोगों के साथ डिस्टेंस जो है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये लोग आपके आगे हाथ जोड़ेंगे या आप इनके साथ जुड़ेंगे फिर से, तो आपको यही चीज़ एक वार्निंग की तरह दी जा रही है कि अगर आपने अभी भी इन लोगों को अपने थॉट्स में रखा हुआ है, तो कहीं न कहीं आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। आप इनको एनर्जी वाइज़ खुद से कनेक्ट मत करके रखिए, ठीक है? इनको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि इनका डेस्टाइन्ड है इनका अब आपकी लाइफ़ से जाना, ठीक है? ये ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूँ, ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने सपने देखे होंगे, जो अपनों अपनों में आते थे आपके लिए, ठीक है? तो अब जो भी हो, चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, बट इन लोगों के जाने का वक़्त आ चुका है और इनकी जगह वो जो ईमानदार लोग हैं, वो अच्छे रिश्ते जो हैं वो तभी ले पाएँगे जब आप इन लोगों को पूरी तरह से रिलीज़ कर देंगे और अपनी यात्रा जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत स्पीड से अब आप आगे बढ़ेंगे। ओके, बट आपके लिए एक वार्निंग है कि आपको ना कंट्रोल बहुत सोच समझ कर अपने हाथों में रखना है। चीज़ों को बहुत जल्दी-जल्दी आपको परखना पड़ेगा। क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ का भी निर्णय आपको बहुत जल्द लेना पड़ेगा और अपने गुस्से को कब, कहाँ, कितना, कैसे इम्प्लाई करना है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसी के साथ-साथ अपने मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इस टाइम पे आपका मन जो है ना, देखिए यहाँ पे एक घोड़े को आप दौड़ते हुए देख रहे होंगे जिसकी आँखें जो हैं, जिसके कदम आगे हैं लेकिन आँखें इस पर्सन की तरफ हैं, ये कमांड का वेट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में अब आप इसको मोड़ेंगे ना, ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो अगर आप अभी नेगेटिव थॉट्स इसको नेगेटिव कमांड दोगे, तो ये नेगेटिविटी कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकती है या उसकी स्पीड को कम कर सकती है, ठीक है? तो आपके लिए बेहतर है कि अब आप इन चीज़ों की परवाह ना करें कि किसको कितना बुरा लगता है, कौन आपके लिए कैसे थॉट्स रखता है, ठीक है? आपको जो रास्ता डिवाइन की तरफ से दिखाया गया है, पूरी स्पीड से, पूरी सक्षमता से, पूरी हिम्मत से आगे बढ़िएगा। मंज़िल आपका वेट कर रही है और आपका जो फ्यूचर है ना, बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और फिर से मैं एक चीज़ आपको कह दूँ कि माँ आदिशक्ति जी का, भगवान का, ईश्वर का, आप ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर और इसमें कोई शक नहीं है। पूरी रीडिंग आपने सुनी होगी और ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, यहाँ पर जब मैंने जजमेंट की एक्सप्लेनेशन की थी, तब भी आप देख रहे होंगे कि आपको उन चीज़ों का पता तक नहीं था कि आपके साथ कुछ पीठ पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, जो कि सामने से आपको मरहम लगा रहे हैं और पीठ पीछे आपको
खंजर भोंक रहे हैं। तो इस तरह के कुछ लोग आपके जीवन में रहे होंगे, तो वो चीज़ें भी ईश्वर की कृपा से ही आपके सामने आई हैं। ठीक है? ये चीज़ें जब आपको न्याय मिलना स्टार्ट हुआ होगा, तब आपको पता चली होंगी, नहीं तो लोग आपको एक झिंगुर बेवकूफ़ टाइप का समझते थे, जिसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ईज़ी है। जब चाहे उसको गुस्सा दिला दो, जब चाहे उसको नचवा लो, जब चाहे उसका यूज़ कर लो, जब चाहे उसको साइड पे गल्ला कर दो। इस तरह की आपकी ऊर्जा रही होगी, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। और अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है, तो ज़बरदस्ती इसको खुद पे इम्प्लाई मत कीजिए, ये सबके लिए भी नहीं हो सकती। ठीक है? तो आपके ऊपर ना ईश्वर की बहुत कृपा है। पास्ट लाइफ़ से ही आप ईश्वर से बहुत जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है आपका मन का सच्चा होना। ईश्वर की आपकी आपकी जो आप जो फ़ेवरेट है ना ईश्वर के, भगवान की आपके ऊपर जो कृपा है ना, वो इसीलिए है क्योंकि आप मन के बहुत भोले हैं, नेक हैं और सच्चे हैं। किसी के आँसू आपसे नहीं देखे जाते। चाहे आपका दुश्मन भी होगा ना, आपके सामने अगर टूटा हुआ आप उसको देखेंगे ना, मजबूर देखेंगे, तो तकलीफ़ में देखेंगे, तो आपको उसके ऊपर भी रहम आ जाएगा। और यही चीज़ है जो कि आपका कहीं न कहीं आपका अहित भी करती रही है और यही चीज़ है जो कि आपका अहित होने से आपको रोकी भी गई है। ठीक है? क्योंकि आपका ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो यही आपका सच्चा मन, यही इसका माध्यम है। तो ईश्वर की शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर बहुत है। आपको इस टाइम पे ना कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने को है। ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आपको बैग पैक करने के लिए कहा गया है। कुछ नई जर्नी आपके जीवन की स्टार्ट हो रही है। अम, मुझे देखो कार्ड्स होते हैं ना, हम बहुत बार सेम कार्ड्स पढ़ते हैं, बट कार्ड्स की कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम पे, ये 2 कीज़ अट्रैक्ट कर रही हैं और ये जो 2 ये है ना सैंडल्स टाइप्स कुछ, ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ऐसा सामने आएगा आपके या फिर आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे लोग ना उस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ेंगे फिर एक टाइम पे। अभी शायद अ, लोग आपकी स्ट्रेंथ को शायद नहीं जानते। अभी भी शायद कई लोगों को लगता है कि अच्छा आप ऐसा ओह माय गॉड! नो, नॉट पॉसिबल मतलब आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट एक टाइम पे ऐसा समय आएगा कि लोग चौंक जाएँगे। आपके दिखाए हुए रास्ते पर या आपके कदमों पर आपके क पद चिन्ह जो बोलते हैं ना, कदमों के निशान को फ़ॉलो करते हुए चलना, इस तरह की मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ ऐसा आप अनलॉक करने के लिए जा रहे हो, जो आज से पहले शायद आपके नॉन्स में किसी ने नहीं किया होगा और उस चीज़ को बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में फ़ॉलो करेंगे। जो अब तक इन चीज़ों को नहीं जानते थे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे, फ़ॉलो करेंगे और वही एक परिस्थिति थी ना जो आपके जीवन में जो स्टार्टिंग में आई थी आपके जीवन में जहाँ पर आपको डिसाइड करना था कि आपको आगे बढ़ना है या क्या करना है? सिचुएशंस इतनी कमज़ोर थी कि आप खुद को सँभालो या सिचुएशन को सँभालो या अपने कदमों को सँभालो या आगे बढ़ो या पीछे मतलब इस तरह की कशमकश थी। तो अब समय ऐसा आ चुका है कि आप जहाँ भी जाओगे ना आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ही अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी और कुछ नया करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। ओके, अब आपके मैं देख रही हूँ कि रिश्तों में भी किसी तरह का सुधार होता हुआ या फिर जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते जो है कुछ ऐसी नेगेटिविटी की वजह से चाहे वो किसी और की तीसरे की वजह से थर्ड पार्टी की वजह से कुछ आपके कनेक्शन में दूरियाँ आई थी, तो भी कोई उथल-पुथल आपके रिश्तों में आई थी या आपके घर में कोई किसी तरह का मनमुटाव या कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी अगर, तो वहाँ पर भी मैं बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ों को ना आप अपने हाथ में लेंगे, खुद अपने हाथों में कंट्रोल को ले रहे हैं आप। अब आपने लोगों पर निर्भर रहना छोड़ दिया है, या तो आप निर्भर रहना छोड़ देंगे या फिर आपको छोड़ देना चाहिए। और आपका फ़ोकस जो है ना अब बिल्कुल फ्यूचर की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं है। एक चीज़ आपसे और कह दूँ कि आपने जीवन में एक जो जो टेस्टिंग टाइम आपने जीवन में फ़ेस किया है ना, जो स्ट्रगलिंग टाइम आपने जीवन में फ़ेस किया, उस टाइम में आपने जो कुछ खोया है ना, वो चीज़ें आपको एक तो रिप्लेस हो जाएँगी पॉज़िटिविटी पॉज़िटिविटी आपको मिल जाएगी बट आपसे कहा जा रहा है कि उस फ़ेज़ में आपने जो सबक लिए हैं ना, उन चीज़ों को भूलना मत, ठीक है? आने वाले समय में लोग आपको पहचानेंगे, आपकी सलाह से कुछ काम बनेंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सलाह ली जाएगी, ओके? तो जो भी हो मतलब आपकी जो पॉज़िटिव कर्मास हैं और आपकी जो प्योरिटी है ना, यही रीज़न है कि आप आज
एक सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो और जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, आपको हेल्प दी जाएगी। ठीक है? बिल्कुल। ओके, तो आप कार्ड्स देख रहे हैं। ठीक है? ठीक है? तो चीज़ें जो है, नेगेटिविटी जो है अब आपके जीवन से निकल रही है, बाहर जा रही है। अगर रिश्तों में किसी तरह का कोई तनाव था, वो भी खत्म हो रहा है। आप देख पा रहे हैं सभी कार्ड्स को, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे आ रहा है एंड द चैरियट का कार्ड है, जो कि फिर से ईश्वर की उपस्थिति को, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है। अब आप चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाएँगे कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। कोई कितने भी मुखौटे पहन के आपके आगे आ जाएगा, आप उसको सेंस कर लेंगे। अब आप वो भोलू राम नहीं रहे। ठीक है, अब आप भोलू राम नहीं रहे। अब चीज़ें जब इंसान आपके सामने एक्ट करेगा ना, उसके पहले ही, उसके सामने आते ही आप उसकी एनर्जीज़ को, उसकी ऊर्जाओं को आप फ़ेस कर लेंगे, सेंस कर लेंगे। तो इस तरह की जब ज यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है और जहाँ तक आपकी जर्नी पहुँची है, तो इसमें बहुत बड़ा लंबा टाइम लगा है। तो ये जितने टाइम में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ये बहुत कम टाइम है उसके लिए। बट फिर भी अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है और अगर रियली अगर ये आपकी कहानी है, तो मैं एक सैल्यूट करती हूँ आप सभी को, जिनकी आज की कहानी है, आज की ये जो रीडिंग जिनके लिए भी है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इतने समय तक इस रीडिंग पर बने रहने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की रीडिंग में हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए राधे-राधे। एंड वन थिंग मोर दोस्तों, एक चैनल है दूसरा मैंने जो डिवाइन ब्लिस स्टार्ट किया है। आप चाहें, अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा तो नहीं, बट मेरी कोशिश है कि अ, मतलब कि आने वाले टाइम में ना माध्यम जो है आप लोगों तक पहुँचने का थोड़ा एक्सपेंड करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट है, मैं उस चैनल का लिंक जो है या तो उस चैनल की कोई वीडियो या कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से इस वीडियो में मैं उसको अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।